एक ट्रेन 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। 5 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो एक ट्रेन जो है कितनी दूरी से चल रही, 40 मीटर प्रति सेकंड से 5 सेकंड के बाद में बताना है कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है भाई, तो दूरी बतानी है इसकी कितनी तय करने वाली है, तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है डिस्टेंस बराबर, ठीक है, दूरी 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, और गति स्पीड इनटू टाइम, तो 40 सेकंड दे रखा है, 5 40 पंचे 200, तो 200 इसका सही जवाब हो जाएगा। 200 मीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक है भाई, तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यूँ रहा, किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है, यदि उस पर 3 मीटर प्रति सेकंड त्वरण लगाया जाता तो बल कितना होगा। यहाँ पे आपको बल बताना है कितना होगा। ठीक है, क्या आपको पता है बल का सूत्र जो होता है न्यूटन के दूसरे नियम से निकल के आता है, तो बल कितना होगा। ठीक है, बल का सूत्र क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपको पता है मास दे रखा है 6 और त्वरण लग रहा है 3, तो 6 तिया 18। इसका सही जवाब जो है 18 न्यूटन निकल के आएगा। क्या आपको पता है ये सूत्र जो है, ठीक है, ये सूत्र जो है जिसे आप देख रहे हो, ये न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है। ये सूत्र है न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है। द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा को कहते हैं, त्वरण गति में परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो इनको जब दोनों को हमने गुणा किया, दोनों को गुणा करने के बाद जो फाइनल आंसर निकल के आ गया वो कितना निकला है, वो 18 आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 220 वाट पर 2 एम्पियर धारा बहती है, विद्युत शक्ति कितनी होगी। तो विद्युत की शक्ति आपको बताना है कितनी होगी। तो इसका फाइनल और सही जवाब कौन सा निकल के आने वाला है। ठीक है, तो शक्ति यानी पावर का सूत्र होता है वोल्ट इंटू धारा। ठीक है, तो पावर हमें निकालना है और 220 वोल्ट दे रखा है और धारा जो मेरे भाई 2 एम्पियर है। जैसे ही आप इन दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ पे 440 आंसर निकल के आ जाएगा, जो किसी विकल्प के लिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, शक्ति बताती है कि कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड में खर्च होती है। विद्युत में शक्ति का फार्मूला P इक्वल टू V और I होता है। ठीक है, P इक्वल टू V I होता है, इस सूत्र को लगाया जाता है। और वोल्टेज धारा को चलाने की क्षमता होती है, धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बताती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर जो है 440 निकल के आ गया है। अगला क्वेश्चन, किसी एक वस्तु है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, 2 सेकंड में इसकी गति 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, त्वरण कितना होगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको बताना है। तो त्वरण का सूत्र होता है A और ब्रैकेट V माइनस U अपॉन में T। ये सूत्र हमने काफ़ी बार रिवीजन किया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार बता रहे हैं। जो आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, 30 और U का मान 20 है, इनको घटाने के बाद तो सेकंड जो है 2 सेकंड का समय लग रहा है। अल्फ़ा निकालना है तो 10 और 2 से 10 को भाग दोगे तो 5। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा निकल के आएगा, 5। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, इसका अंतिम वेग कितना दे रखा है। इसका अंतिम वेग जो दे रखा है वो 30 दे रखा है। कितना दे रखा है, इसका अंतिम वेग जो दे रखा है वो 30 दे रखा है और प्रारंभिक वेग दे रखा है 20 दे रखा है। परिवर्तन कितना हुआ,
यहाँ पे डिफरेंस जो है 10 निकल के आ जाता है। समय कितना लग रहा है, समय 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका सही जवाब जो था वो 5 निकल के आ गया। किसी वस्तु का घनत्व 8 kg है, यदि उसका द्रव्यमान 2 kg है तो आयतन कितना होगा। अच्छा, आपको आयतन पूछा गया है और कौन कौन सी। अच्छा, आयतन का सूत्र क्या होता है। आयतन को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं और वॉल्यूम का होता है मास अपॉन डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व होता है यहाँ पे, ठीक है। डेंसिटी जो दे रखी है आपको पता है, डेंसिटी 8, डी का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है 800, और यम का मान जो दे रखा है वो 4 दे रखा है। वॉल्यूम निकालना है तो फाइनली आपने वॉल्यूम लिख लिया। और मास कितना दे रखा है भैया, मास दे रखा है 4 kg और 800 डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे भी केजी है, यहाँ पे भी केजी है। क्या आप हमें बता सकते केजी से केजी को काटा जाता है और इसके बाद में क्या किया जाता है, वी 400 को क्या करेंगे 800 नीचे की तरफ लिखेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 1/200 निकल के आ जाता है। और 1/200 को क्या करेंगे, भाग देंगे 1 को, ठीक है। 1 से 200 को जैसे ही भाग देंगे तो 200 से जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक है। और अभी भी काम ना चले तो फिर से एक 0 इधर बढ़ाइए, इधर भी 1 बढ़ाइए, ठीक है। इधर डबल भी बढ़ा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1000 हम करते हैं। अब क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे, तो कितना 0.0, तो कितना आंसर निकल के आ जाता है, ए ऑप्शन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो फाइनली इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कहता है, किस तरीके से आप इसका आंसर बनाओगे। किसी विद्युत बल्ब एक विद्युत बल्ब है और इसके साथ किया जा रहा है 60 वाट शक्ति का है, 2 घंटे वह कितनी ऊर्जा खपत करेगा। मतलब 2 घंटे तक बल्ब को चलाया जाता है, तो आपको बताना कितनी ऊर्जा की खपत करेगा। ऊर्जा का सूत्र होता है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी होता है और जो भी है एनर्जी और पावर इंटू टाइम, समय, ठीक है। तो एनर्जी निकालनी है, पावर कितना लग रहा है। पावर यहाँ पे आप देख रहे हैं 60 है और समय 2 घंटा। अच्छा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितने, अच्छा मिनट में लगाएंगे तो यहाँ पे किलोवाट में ही आ रहा है, मिनट में आंसर थोड़ा सा लंबा आ जाएगा, लेकिन हमें लंबा नहीं बनाना है। इन्होंने कहा कि भाई मना कर दिया तो हम भी नहीं करते हैं ऐसा। तो 6 दूनी 12, 120, ठीक है। सही जवाब निकल के आ जाता है इसका। यदि सेकंड में बनाते तो लंबा आंसर जाता। अगला क्वेश्चन, 10 न्यूटन का बल 2 मीटर दूरी तक कार्य करता है, किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको अच्छा कार्य बताना है तो कार्य कितना होगा। कार्य का सूत्र क्या होता है, W बल, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई तो ये कार्य का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे यस भी कई बार लिखा आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने तो हमें डिस्टेंस बताई, तो यस भी लिखा आ जाए तो क्या करेंगे, फिर भी ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। फोर्स जो है 10 दे रखा है और उसके बाद में 2, तो इनका दोनों का गुणा करोगे तो 10 दूना 20, यानी 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। दोनों को गुणा करने पर कुछ ऐसी कंडीशन पैदा होती है। अगला क्वेश्चन देख लो, किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है वोल्टेज कितना होगा। तो आपको वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज का सूत्र होता आई और गुणे में आर। तो वोल्टेज जैसे ही आपको पता करना है तो पता चल गया कि आई का मान कितना है, 2 दे रखा है
और आर का मान 5 दे रखा है, 5 दूना 10 निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न क्या कहता है। तो 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार जो है इतना दे रखा है। ठीक है, भार इतना दे रखा है, इतनी ग्राम की वस्तु है। तो भाई लगा दो सूत्र। ठीक है, तो आप सूत्र लगा दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। तो भार को वेट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मास जो दे रखा है और यहाँ पे ग्राम में दे रखा है। तो डब्लू मास दे रखा है 100 दे रखा है, यहाँ पे 9.8 दे रखा है। और आपको पता है यहाँ से जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे की तरफ एक जीरो वो भी 100 के साथ बढ़ाते हैं। इनकी जो ऊपर वालों की गुणा करोगे 98 की गुणा 10 से करोगे तो यहाँ से आपको पता है, ठीक है, आपको पता है 980 निकल के आ जाता है। कुछ हमने गड़बड़ी तो नहीं कर दी है, कुछ हमने गड़बड़ी तो नहीं कर दी भाई, बताना ज़रा। 100 ग्राम है, 100 ग्राम को क्या केजी में भी बदलना था। ये आंसर जो आएगा ग्राम में आएगा। ठीक है, ग्राम में। अब इसे क्या करना है, यदि ग्राम में आंसर हो तो ठीक है, और ना हो तो ये ग्राम में आंसर आएगा। यदि ग्राम में आंसर ना हो तो आपको 1000 से इसे भाग दे देना है, तो ग्राम में इसे निकाल लेना है। ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूं। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कटा, यहाँ पे कटा तो यहाँ पे पॉइंट लगा, इससे कटा तो 0 पॉइंट। तो इसका आंसर जो होता है 0.98 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, 0.98 न्यूटन। 0.98 न्यूटन जो होगा ग्राम में आएगा, और किलो केजी में पूछा जाता है तो आपको ये आंसर नहीं देना है, 980 देना है। अगला क्वेश्चन जो होता है, 5 केजी वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ भी कार्य पूछा गया है, और कार्य यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, mgh का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। यम का मान 5 केजी दे रखा है, और जी का मान कितना होगा भाई, जी का मान अभी नहीं, रुक जाइए ज़रा, ऊंचाई 2 है और जी का मान 9.8 लेते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है 9.8। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कौन होता है, ये वाला होता है 9.8। ठीक है, तो आप गुणा करिए, यहाँ पे पॉइंट हटाए तो 0 बढ़ा लिया, तो आगे कितना किया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 से 5 खलास। तो कितना आंसर आएगा यार, आंसर इसका 98 आ रहा है, इसका आंसर जो है 98 आ रहा है। ठीक है, ये को विकल्प में नहीं दे रखा है, लेकिन नियर दे रखा है, नियर बाई 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई क्या कहता है। ठीक है, और ठीक है, बहुत ही आराम से आंसर देने का प्रयास करिए, बहुत ही रच के अच्छे क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत है, अग्नाशय, यकृत, थायराइड, अधिवक्त्र। तो इसका कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यकृत इसका सही जवाब है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। ठीक है, एक और यह शरीर में पित्त बनाती है, पित्त वसा के पाचन में हेल्प करता है। यह शरीर की विषाक्त चीज़ों को साफ करती है, जैसे कि यूरिया। ठीक है, और भी खतरनाक चीज़ें होती है, उसको बहुत बढ़िया से साफ करती है। खून को फिल्टर करती है, शरीर की कई रासायनिक प्रक्रियाओं को कंट्रोल में रखती है, तो इसीलिए यकृत जरूरी है। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी में। ठीक है, इसे आरबीसी भी कहा जाता है। तो आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है,
तो आपको यही बताना है। तो इसका सही जवाब है, राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसका मुख्य काम ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना होता है। यह लोहे से बनता है। शरीर में इसकी कमी से एनीमिया होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस फेफड़ों तक लाता है। ठीक है, यही इसका कार्य होता है। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रकाश वर्ष नाम में वर्ष है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ ऐसी कंडीशन होगी जो प्रकाश से संबंधित हो। ठीक है, ये किसका है? ये दूरी को मापने की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष में दूरी बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब अंतरिक्ष की दूरी को निकालने के लिए। क्या आपको पता है प्रकाश जो होता है, प्रकाश की गति जो होती है निर्वात में जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या आपको पता है? इसलिए यह विशाल दूरी को मापने की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन होता है सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर भोजन बनाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें CO2 प्लस पानी और ठीक है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो क्लोरोफिल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल हरे पौधों में होती है। इससे वातावरण को ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन को प्राणदायी वायु कहा जाता है, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। पानी का सूत्र क्या होता है? अरे ये तो कहाँ से क्वेश्चन आ गया इतना सरल। तो पानी का सूत्र H2O होता है। ठीक है, इसका मास की बात की जाए तो मास इसका 18 होता है। ठीक है, और ठीक है आगे देखते हैं। पानी जो है 2 हाइड्रोजन ठीक है और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। H2O जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो कोई पाया जाता है तो वाटर ही है। सभी जीव इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के जीव हों। ठीक है, तो चलिए भाई आगे की चीज़ें देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया जो होती है तो मेरे भाई ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, लोहे का पानी और ऑक्सीजन से क्रिया होती है, इसे ही जंग लगना कहते हैं। ठीक है, यह लाल भूरा रंग की परत चढ़ा लेती है, इससे लोहे की मजबूती कम हो जाती है। इसे रोकने के लिए पेंट लगाया जाता है। क्या इतनी बात आपको पता है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ध्वनि किसी माध्यम में सबसे तेज होती है? तो ध्वनि जो होती है किस माध्यम में सबसे तेज होती है? क्या आपको पता है? ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि ठोस में सबसे अधिक होती है। किसमें? ध्वनि जो होती है ठोस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि एक तरंग है। तरंगे माध्यम के कणों को हिलाती है। ठोस में कण सबसे पास होते हैं, इसलिए ध्वनि जल्दी यात्रा करती है। गैस में सबसे अधिक धीमी चलती है। निर्वात में ध्वनि कतई नहीं चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य के हृदय में कुल कितने वो क्या कहते हैं कक्षक होते हैं? तो इसका 4 आंसर सही है। दो का नाम होता है अनिल, 2 का नाम निलय होता है। ठीक है, 2 अलिंद और 2 निलय। ये रक्त को पंप करते हैं। दाहिना भाग अशुद्ध रक्त संभालता है और बायां भाग शुद्ध को। यह रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। हृदय दिन भर लगातार काम करता रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। बल्ब में धागा टंगस्टन का होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। बल्ब जलने पर ताप बहुत बढ़ जाता है। टंगस्टन इसकी गर्मी भी कहा जा सकता है, मतलब इसकी गर्मी को सहन करता है। इसमें चमक भी अच्छी लाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया
जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि भैया इसका उच्च गलनांक होता है, ये आसानी से गलता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन भी छूट गया। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो दूध में शर्करा लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, यह केवल दूध में पाई जाती है। लैक्टोज जो होता है ना, यह ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से बनी होती है। ये बच्चों के विकास में एकदम बढ़िया से भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो कहता है कौन सी गैस पौधे छोड़ते हैं? अच्छा, क्या आपको पता है ऑक्सीजन पौधे जो होते ग्रहण करते हैं और O2 को आराम से छोड़ते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। सूर्य का प्रकाश उतनी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज बनाता है। यह भोजन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन वातावरण को शुद्ध करता है। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा की एसआई इकाई जो होती है जूल होती है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, इसका एसआई प्रणाली जूल है। और क्या आपको पता है एक जूल जो 1 न्यूटन बल लगाकर 1 मीटर दूरी को तय किया जा सकता है। ठीक है, ऊष्मा वस्तुओं को तापमान को बदलती है। कैलोरी जो होती है ना, कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है। इस कैलोरी का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। ठीक है, वैज्ञानिक घटनाओं में जूल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको किसी सवाल को लगाना है या कोई चीज़ को गणना के माध्यम से अच्छा, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, एसिड होता है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक कौन सा विकल्प? डायरेक्ट, डबल, डीऑक्सीराइबो। तो ए ऑप्शन इसका हमें सही जवाब लग रहा है। ठीक है, यह शरीर के लक्षणों को कंट्रोल करता है। यह दोहरी कुंडली की संरचना होती है। इसमें ATGC नामक 4 बेस होते हैं। डीएनए से ही अगली पीढ़ी में गुण जाते हैं। यह आनुवांशिक महत्वपूर्ण अणु होता है। क्वेश्चन कहता है प्रकाश की गति लगभग होती है, अभी हमने बताया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन तो कतई अपने हाथ पे लिख के रखिए, क्योंकि ये लगातार रिपीट हो रहा है। पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो पाचन की क्रिया जो होती है मेरे भाई, पाचन की क्रिया जो होती है वो मुख्यतः हम कहें छोटी आंत में होती है। ठीक है, भोजन का अधिकतर पाचन छोटी आंत में होता है और ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। यकृत से पित्त और अग्नाशय से रस मिलते रहते और पाचन की क्रिया होती है। एंजाइम भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। छोटी आंत की दीवारें पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं। यह जो आंत होती है, छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और शरीर को ऊर्जा देने वाला पोषण यही अवशोषित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? तो यह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। तो अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई? अगला क्वेश्चन यूँ रहा, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं। इसे आई प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और 1 एम्पियर 1 कूलाम आवेश प्रति सेकेंड है। मीटर वोल्ट मीटर से इसे मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। यह सूर्य की यूवी किरणों को रोकती है। लगभग 10 से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है और इसी के साथ साथ मुख्य रूप से समताप मंडल में केंद्रित है। क्लोरोफिल यानी CFC इसे नष्ट करता है, जो इस ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, जिसका नाम है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र पर्यावरण की प्रमुख समस्या है। इससे तापमान बढ़ता है और लोगों को बहुत सारी गर्मी का सामना करना पड़ता है।
अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधिकांश धातुएं ठोस होती है, लेकिन पारा सामान्य तापमान पर द्रव होता है। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। यह भारी धातु है और विषैली विषैली होती है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो कहता है, मनुष्य में रक्त प्रवाह को कंट्रोल कौन करता है? तो हृदय करता है रक्त प्रवाह को कंट्रोल। हृदय कहाँ चला गया भाई? हृदय हृदय यूं रहा। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। यह रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। दाएं भाग में अशुद्ध और बाएं भाग में शुद्ध और ऑक्सीजन होती, ठीक है। यह बिना थके हमेशा कार्य करता रहता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्लास और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।